आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स इन टैली। तो टैली में सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, कितने प्रकार से हम लोग जान सकते हैं, आज हम इस सेशन के बारे में बताएंगे। हम आपको इसके पीछे के सेशन में लेजर को सुधारना, लेजर मिटाना, ये सब चीज़ को एडिट करना हम आपको बता चुके हैं। उससे पहले वाले सेशन में लेजर बनाना, उसको देखना, ये सब हम बता चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स, या कहिए वाउचर इन अकाउंटेंसी या सोर्स डॉक्यूमेंट इन अकाउंटिंग, मतलब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या सब होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक नंबर में हमारा हमने यहाँ पे लिखा है कि बिल इनवॉइस, कैश मेमो, कैश इनवॉइस, रिसिप्ट, चेक, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और वाउचर। ये आप सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स में होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है और इसका क्या उपयोग है, हम लोग इसको कैसे वर्क करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को पहचानना होता है, उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करना होता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ आधार चाहिए होते हैं जिसमें यह सिद्ध हो सके कि ट्रांजैक्शन हुआ, यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्रमाण की ज़रूरत होती है और यह प्रमाण ही सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाती है। या आप कह सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट का उपयोग व्यापार या व्यवसाय में सबूत के रूप में होती है और इन्हीं के आधार पर टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। या और ट्रांजैक्शन से संबंधित नोट्स में हम लोग कह सकते हैं कि लेन देन की तारीख उसमें होता है, पार्टियों के नाम होता है, गुड्स सामान का विवरण, राशि अमाउंट का विवरण, ये सब होता है। तो हम आपको बताए भी और हम यहाँ पे थोड़ा सा सोर्स ऑफ डिप्रेशन का इंग्लिश हिंदी में लिखे भी हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसे किसी व्यावसायिक लेन देन में स्रोत दस्तावेज लेन देन के लिए पहला रिकॉर्ड किया गया दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज में तारीख, राशि शामिल, पक्षों का नाम, खाते की प्रकृति जैसे सभी महत्वपूर्ण विवरण बताए जाते हैं। ये केवल स्रोत दस्तावेज से ही अन्य वस्तुओं में प्रविष्टियाँ की जाती है। ये आपका हुआ और हम भी आपको अपने मन से बताए हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट का उपयोग व्यापार या व्यापार से संबंध के सबूत के रूप में किया जाता है, जिसमें हम लोग को मिलता है। तो आपका इस तरह से इतना प्रकार का सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। बिल इनवॉइस, कैश मेमो, कैश इनवॉइस, रिसिप्ट, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और वाउचर। अब हम लोग ये बात जानते हैं कैश मेमो हम लोग कहते किसको हैं। तो नाम से स्पष्ट है कैश मेमो। कैश मेमो विक्रेता द्वारा बनाया जाता है, मतलब विक्रेता मतलब बेचते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। जब सामान नगद के बदले बेचा जाता है, इसमें बेचे गए सामान की मात्रा, प्रत्येक वस्तु की दर और प्राप्त कुल राशि का विवरण होता है। साथ ही लेन देन की तारीख और अन्य नियम और शर्तें यदि कोई हो तो उसका विवरण होता है। यह खरीदार के लिए नगद के बदले खरीदे गए सामान का सबूत है और विक्रेता के लिए यह नगद बिक्री का सबूत है। तो ये हमारा कैश मेमो होता है। कहने का मतलब है जब हम किसी को देते हैं, नगद में कोई सामान बेचते हैं, तो ये आपका ये सबूत होता है नगद बेचने का। ये इस तरह से होता है। हम कैश मेमो का यहाँ पे आपको रिसिप्ट बताए हैं। आपको कैश मेमो में कैश मेमो लिखा रहता है, नाम रहता है, डेट रहता है, क्वांटिटी हो गया, पार्टिकुलर हो गया, रेट, अमाउंट, टोटल और क्या क्या आपने दिया लिया, ये सारा आपको इसका डिटेल लिखा रहता है। ये हमारा कैश मेमो हो जाता है। दूसरा हमारा होता है इनवॉइस बिल। ये आप कह सकते हैं इनवॉइस बिल क्या होता है, इनवॉइस या बिल कहिए। तो जब माल उधार बेचा जाता है तो विक्रेता द्वारा चालान या बिल तैयार किया जाता है।
इसमें उस पार्टी का विवरण होता है जिसे माल बेचा जाता है। बेचा गया माल और कुल बिक्री राशि चालान की मूल प्रति क्रेता को भेजी जाती है। एक डुप्लीकेट प्रति बिक्री के साक्ष्य के रूप में रखी जाती है ताकि इसे लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जा सके और भविष्य में संदर्भ में रखा जा सकते हैं। ये आपका इनवॉइस और हमारा बिल होता है। इसमें कंपनी का नेम होता है, इनवॉइस में डेट होता है, नंबर होता है, पार्टिकुलर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर सब वही सब चीज़ होता है। और ये हमारा उधार माल में बेचा जाता है, इसमें हमारा इनवॉइस तैयार किया जाता है। ये हमारा इनवॉइस के रूप में हुआ। अब हमारा तीसरा होता है रिसिप्ट यानी रसीद, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमने बताया है कि रसीद जब ग्राहक से नकद या चेक प्राप्त होता है तो प्राप्त राशि की रसीद जारी की जाती है। प्राप्त राशि की रसीद जारी की जाती है। रसीद 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। मूल प्रति भुगतान करने वाले पक्ष को दी जाती है और प्रति की रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें भुगतान की तिथि, राशि, भुगतान का पक्ष, नाम और भुगतान प्रकृति का विवरण होता है। तो इस टाइप से हमारा रिसिप्ट होता है। और रिसिप्ट का आप यहाँ पे इनवॉइस हमारा एक कॉपी बिल देख सकते हैं। अब हमारा हुआ पे स्लिप। यह एक स्रोत दस्तावेज है जिसका उपयोग बैंक में नकद या चेक जमा करने के लिए किया जाता है। ये पे स्लिप बैंक में उपलब्ध एक फॉर्म है। इसमें एक काउंटर प्रोफाइल होता है जिसमें जमा करता अपना नाम रखता है। पे स्लिप काउंटर पर जमा की जाती है या नगद बावड़ी में, नगद या चेक के बावड़ी में विवरण किया जाता है। हम एक आपको लगा के बताए हैं। अब हमारा हुआ चेक। यह चेक एक लिखित दस्तावेज है जो बैंक से लिया जाता है, जिसके साथ खाता और मांग पर भुगतान योग्य होता है। बैंक चेक फॉर्म की आपूर्ति करता है। इससे पार्टी को भुगतान किया जाता है। उसका नाम पे टू लिखा जाता है, फिर राशि लिखी जाती है और इस तरह से चेक पर तारीख लिखी जाती है और जारी करने वाला का हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इस तरफ से हमारा चेक इशू किए जाते हैं। ये हमारा ट्रांजैक्शन के रूप में, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के रूप में जाता है। हम आपको इसका एक परफॉर्मा बिल भी दिखा रहे हैं। अब उसके बारी आती है डेबिट नोट्स। तो डेबिट नोट का मतलब हुआ कि डेबिट नोट इस बात का सबूत है कि डेबिट नोट में नामित पार्टी को खाते में डेबिट किया गया है। डेबिट नोट का कारण बताया गया है। डेबिट नोट का प्रभाव यह है कि आप आपूर्तिकर्ता को देय राशि कम हो जाती है। यह राशि पहले से तय होती है तो माल बिना भुगतान के आगे खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए माल का विक्रेता डेबिट नोट बनाएगा यदि उसे पता चलता है कि उसका माल चालान राशि कम किया गया हो। तो इस रूप में आपका डेबिट नोट हम लोग यूज करते हैं, उसके रूप में हमारा काम हो जाता है। तो डेबिट नोट के रूप में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न करने के होता है कि सपोज कीजिए कि हम माल बेच दिए और किसी कारण से हमारा पार्टी माल रिटर्न करता है, तो उस टाइप का जब हम लोग नोट्स तैयार करते हैं तो हम लोग डेबिट नोट में लिखते हैं। हम यहाँ पर फर्मा के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए टू और बाई रहता है, फिर डिस्क्रिप्शन, पार्टिकुलर और पार्टिकुलर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब लिख करके उसके हिसाब से हमारा रहता है। किसी कारण से हमारा माल अगर रिटर्न होता है तो अगर कम होता हो तो कितना कम हुआ और क्या हुआ, उसके हाथ से हम लोग डेबिट नोट्स तैयार करते हैं। और लास्ट में हमारा बारी होता है क्रेडिट नोट्स के बारे में। तो क्रेडिट नोट आप कह सकते हैं सेल रिटर्न, मतलब माल रिटर्न करने के सेंस में होता है। या क्रेडिट नोट को आप ऐसे कह सकते हैं, क्रेडिट नोट यह प्रमाणित करने के लिए बनाया जाता है कि देनदार को क्रेडिट किया गया है। क्रेडिट नोट का प्रभाव यह है कि ग्राहक की ऋणग्रस्तता की राशि कम हो जाती है यदि यह पहले से ही निपटा हुआ है। ग्राहक को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के क्रेडिट मूल्य पर भुगतान खरीदने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ग्राहक पहले से चयन किए गए सामान वापस करता है या ग्राहक को और अधिक छूट दी जाती है तो उस स्थिति में क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। हम आपको पहले बोले कि क्रेडिट नोट में सेल रिटर्न की बात होती है। अगर आप सामान हम बेच देते हैं, अगर वो पार्टी हमसे फिर किसी कारण से कुछ डैमेज हुआ या हमारा शर्त होता है कि आपका इतना सामान कुछ गड़बड़ है या किसी सेंस में है, तो हम आपका माल रिटर्न ले लेंगे या कर देंगे। तो उस टाइप का वर्क करने के लिए हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का हम लोग यूज करते हैं।
तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि टैली प्राइम के अंदर में सोर्स डॉक्यूमेंट इन वाउचर का कैसे यूज किया जाता है और क्या हम करते हैं। तो मेनली इसका हम लोग जो सोर्स वाउचर का है वो 6 से 7 भाग में बांटा गया है, जो ये मेन होता है, जो हमारा ये टैली में डिनोट करता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है और उसका हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। या कह सकते हैं कि व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट इन अकाउंटिंग। तो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग में बिल इनवॉइस, कैश इनवॉइस, रिसीप्ट, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और वाउचर इतना चीज़ को फॉलो करता है और उसी के हिसाब से हमारा सारा वाउचर बिल तैयार किया जाता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने कि टैली प्राइम के अंदर में सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है और हम लोग इसका उपयोग कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या सब चाहिए। तो आशा करते हैं इस सेशन को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक पूरा देखिए। बार बार हम रिपीट करते हैं कि जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए और समझिए। तब तक हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।